ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 11 अप्रैल सन 2025। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। आज शिव दमनक चतुर्दशी मनाई जाएगी। आज महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती भी मनाई जाएगी। आज हाटकेश्वर जयंती भी मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:53 से दोपहर 12:28 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज का शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:18 तक 4 लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:28 से दोपहर 2:03 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:14 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:53 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, सितारे आपके, किस्मत आपकी कैसी रहेगी, ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपको अपने आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत कर लेना होगा। किसको? सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत कर लेना होगा। और जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत कर लोगे तो मेहनत करने की क्षमता खुद ब खुद आ जाएगी और सफलता मिलते देर नहीं लगेगी। समाधान, आज गुड़ की चाय पीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, इच्छाएं, कामनाएं समुद्र के मानिंद है। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो सपने हैं, आपकी जो कामनाएं हैं, वो समुद्र की भांति हैं, समुद्र की मानिंद है। जितनी पूरी होंगी उतनी ही लहरें और उठेंगी। एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा शुरू हो गई कि भगवान ये तो दे दिया, अब ये और दे दे। इसलिए क्या करें महाराज, जरूरत के मुताबिक ही इच्छाएं रखें, कामनाएं रखें। समाधान,
केसर का दूध पीकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जो काम करो पूरे मन से करो, पूरी लगन से करो, पूरी आत्मविश्वास के साथ में करो। आधे अधूरे मन से, आधी अधूरी लगन से किए गए काम कभी भी सफल नहीं होते। आज मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, टॉफियां बच्चों में बांटिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। रमा जी भीलवाड़ा से जुड़ी हुई हैं, प्रश्न पूछो रमा जी। हाँ, जय श्री कृष्णा बन रहा है। जय श्री कृष्णा। वो लड़की के बारे में पूछना था सर कि वो 10th की परीक्षा दे दी, अब कौन सा सब्जेक्ट ले जो उसके। तारीख समय बताओ बेटा। हाँ, 11 मई 2009। 11 मई 2009। समय कहिए बेटा। सुबह 6:15 बजे का। सुबह 6:15 बजे। जन्म कटे भिलवाड़ा कोई है? हाँ साहब। अच्छा, देखो जहाँ तक गुड़िया की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्ची की जन्म कुंडली में एजुकेशन हाउस का स्वामी बुध है, और वैसे इसकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि का है। जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च राशि का हो, ऐसे बच्चे सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल करते हैं, आरएस क्लियर करते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं, कलेक्टर बनते हैं। इस बच्ची की जन्म कुंडली अच्छी है। तो दो चीज़ें हैं, अगर साइंस में यह कंफर्टेबल हो तो साइंस दिलाओ, नहीं तो कॉमर्स दिलाने के पश्चात में आप इसको आगे कंपटीशन की तैयारी करा सकते हैं। एमबीए कर सकती है, सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट कंपटीशन के लिए तैयारी कर सकती है। साइंस लेके जाएगी तो भी टेक्निकल की जगह नॉन टेक्निकल यानी एमबीए वगैरह करेगी। अगर साइंस में कंफर्टेबल हो तो साइंस दिला सकते हो, नहीं तो आप कॉमर्स दिला दीजिए और गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करवाइए। इसकी कुंडली में सरकारी नौकरी के अच्छे योग हैं। वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है, 2024 से चल रही, 2031 तक रहेगी। उसके पश्चात 20 साल के शुक्र की महादशा शुरू होगी, और शुक्र इसकी जन्म कुंडली में उच्च राशि का है। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय जब एजुकेशन पूरी होने का समय होगा, विवाह का समय होगा, तब इसके जीवन का सबसे अच्छा समय होगा। आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। 7 पीढ़ियों में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना बच्ची आगे बढ़ेगी। लेकिन दो समस्याएं हैं। एक तो चंद्रमा नीच राशि का है, वो भी 7वें भाव में बैठा है। जब भी विवाह करें योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके करें। पेट से संबंधित रोगों से बचाना होगा, मन अशांत रहेगा। इसको अपनी दोस्त बनाओ, हर चीज़ शेयर करे, हर चीज़ ये आपको बताए। माँ सबसे अच्छी दोस्त होती है, तो इसकी अच्छी दोस्त बनो। काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रखें। सूर्यास्त के बाद सफ़ेद चीज़ें नहीं खाना है, सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने हैं, काला नीला नहीं पहनना है। हर सोमवार को एक चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पे चढ़ाइए। 8 सोमवार ऐसा उपाय कीजिएगा। शनिवार को इसके नाम से शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं, पक्षियों को दाना खिलाएं। निश्चित तौर पे बच्ची आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। कॉमर्स दिला सकते हैं, साइंस भी दिला सकते हैं अगर ये कंफर्टेबल है तो। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सोनलाल जी डीडवाना से। प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण महाराज। मारी आज समस्या बैठो ना कहीं है, समस्या बैठो मारी बताओ। नंदकिशोर नाम है लड़को, आपने बताए हो। तारीख बताओ। 14 जनवरी 1991। 14 जनवरी 1991। टाइम मतलब दोपहर बाद में 3 से 4 के बीच में। हाँ, शादी की। हाँ जी। हाँ सोनलाल जी, आप बस अब इस बच्चे के चूँकि जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा और केतु का अंतर खत्म हो गया, और चंद्रमा में शुक्र शुरू हो चुका है इसका, और शुक्र इसके विवाह के घर का स्वामी है। 14 नवंबर 2026 तक अब इसका ये पीरियड चलेगा, और हमें लगता है कि इसका संबंध जो है वो अभी आने वाले समय के अंदर हो जाएगा, और अक्टूबर नवंबर के आसपास में इसका विवाह का भी योग बन रहा है। मैंने आपसे कहा था कि एक इसके अमावस का योग बना हुआ है, सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठे हुए हैं इसकी जन्म कुंडली में। तो एक अमावस के दिन ही इसकी शांति होती है। जैसे मूलों की शांति होती है, वैसे अमावस योग की शांति होती है। सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठ जाते हैं। ऐसे जातकों के विवाह में बहुत समस्या आती है।
तो अमावस वाले दिन ही वहाँ योग्य आचार्य के निर्देशन में अमावस की शांति करा लीजिएगा। अमावस की शांति में सूर्य चंद्रमा की शांति होती है और दान जाता है, ये काम कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका अभी पीरियड बहुत अच्छा शुरू हो चुका है और आने वाला समय इसके जीवन में अच्छा रहेगा। अगले 5-7 महीने में संबंध तय होकर चट मंगनी पट ब्याह होने के भी पूरे योग हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर कर आ जाऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत कर आ जाऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत कर आ जाऊंगा। ऐसा हौसला आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलने वाला रहेगा। तो बी पॉजिटिव टुडे, अपना हौसला बनाए रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। समाधान, काली हल्दी की गांठ पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपनी लाइफ की, अपने कैरियर की सफलता को लेकर अहंकार में मत आना। बहुत जल्दी अच्छी नौकरी लग गई, तरक्की हो गई, उन्नति हो गई, तो इस बात को लेके अहंकार में मत आना, क्योंकि ध्यान रखो अहंकार ही पतन का मूल कारण बनता है। हमेशा जमीन देखकर चलिए, कितने ही बड़े अफसर क्यों नहीं बन जाए, जमीन देखकर चलिए। नौकरी व्यापार में दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, हथेलियों पर थोड़ा सा घी लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखो, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कहना क्या चाहते हैं महाराज? जिंदगी की तपिश को सहन करना सीख लीजिए। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेस पर्सन, तो जिंदगी की तपिश को सहन करना सीख लीजिए। समाधान, मंदिर गुरुद्वारे में तुअर की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जिंदगी संवारने को जिंदगी पड़ी है, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है। वो लम्हा, वो पल संवार लो जहां आज अभी की जिंदगी खड़ी है। वो लम्हा, वो पल संवार लो जहां आज अभी की इस वक्त की जिंदगी खड़ी है। भविष्य की चिंता में आज खराब मत करना। आज का दिन आपका है। भविष्य की क्या सोचा और भूत की क्या सोचा? आज की सोचना, इस पल की सोचना, आज का दिन बन जाएगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। समाधान, हल्दी पाउडर जल में मिलाकर स्नान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ना बोलना बड़ी बात है, ना चुप रहना बड़ी बात है। ना बोलना बड़ी बात है और ना ही चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। तो आज इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, कब बोलना है और कब चुप रहना है। समाधान, माता के मंदिर में केसर बर्फी का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं, तन की रीत बिगाड़ते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन की रीत बिगाड़ते हैं। फालतू के खर्चे बैंक बैलेंस की रीत बिगाड़ देते हैं, पॉकेट की रीत बिगाड़ देते हैं।
और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ देती है। ये जो फालतू की जो गपशप है ना, टाइम पास जो चर्चा है ना, वो संबंधों की प्रीत को बिगाड़ देती है। अपने स्वास्थ्य पर आज ध्यान दीजिएगा। समाधान ऑफ वाइट रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ नरेश जी राजसमंद से, प्रश्न पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं अपने छोटे भाई के बारे में जानना चाह रहा था। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है सर 20 सितंबर 1999। टाइम? टाइम सर कंफर्म नहीं है, लेकिन 11:15 के लगभग है। सुबह? दिन में। अच्छा, प्रश्न कहिए बेटा। प्रश्न सर ये है कि उसके नौकरी का कुछ सेट नहीं बैठ रहा है सर। इस बच्चे के क्या है, दो चीजें। 18 साल की इसको राहु की महादशा प्रारंभ हुई है। ये राहु की महादशा 2021 से प्रारंभ हुई है, 18 साल की, और राहु उसके भाग्य स्थान में बैठा है। राहु सर्प के जैसे चलता है तो भाग्य सर्प के जैसे चलता है। सम टाइम फील हैप्पी, सम टाइम फील बैड। कभी लगेगा भाग्य बहुत अच्छा और कभी लगेगा भाग्य का साथ नहीं। भाग्य से ही नौकरी, भाग्य से ही जीवन साथी, भाग्य से ही संतान, सब कुछ भाग्य से ही मिलती है। तो इसकी प्रश्न ये है कि नौकरी का योग है या नहीं है। डेफिनेटली नौकरी का योग है। अगले वर्ष इसकी नौकरी के पूरे योग बनते हैं। इस साल के अंत में कोई रिजल्ट आता है, कंपटीशन देता है तो तय हो सकता है उसके अंदर। राहु की विधिवत शांति करवाइए। गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करें, गोमेद रत्न चांदी के अंदर। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 15 मिनट जाप करें। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती, दही चढ़ाएं। शनि नीच राशि का है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना। काले नीले रंग के कपड़े पहन के कोई एग्जाम नहीं देना है। घर में काला नीला नहीं पहनना है। सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं पहनना है। शनिवार को नहीं पहनना है। शनिवार को फास्ट रख सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के पश्चात में इसकी नौकरी के योग बनते हैं। निश्चिंत रहें। योग्य आचार्य के निर्देशन में राहु की शांति भी करवा लीजिएगा। संगीता जी जुड़ी है कोटा से, आपका प्रश्न पूछिए। संगीता जी प्रश्न पूछो बेटा। हेलो। हाँ बोलो। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जी मेरा जन्म 16 मई 1995 को हुआ है। 16 मई 1995। जी। समय? समय सुबह 7:15 बजे। प्रश्न कहिए बेटा। जी प्रश्न मेरा ये है कि मेरे जब मैं पढ़ाई का भी नहीं बन रहा, मतलब पढ़ाई तो मेरी पूरी हो चुकी है, लेकिन जॉब का नहीं बन पा रहा। कुछ करती हूँ तो उसमें रुकावटें आ जाती। बेटा एक तो आपका जन्म है ना ज्येष्ठा नक्षत्र का है। आपके मम्मी पापा से पूछना आपके मूल शांत हुए थे या नहीं हुए थे। यदि नहीं हुए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांत करवा लेना। दूसरा, आपके 2.5 साल से जो है वो शनि की ढैया चल रही थी, वो ढैया अभी 29 मार्च को ख़त्म हुई है। वृश्चिक राशि है आपकी, वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया अभी ख़त्म हुई है 29 मार्च को। मुझे लगता है कि अब आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। यदि आप कोई कंपटीशन फाइट कर रही हैं तो आपकी नौकरी लग सकती है, सरकारी नौकरी भी लग सकती है, प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। कुंडली माता पिता ने पढ़ा लिखा के आपको इतना बड़ा कर दिया है, और अब मन के जीते जीत, मन के हारे हार। मांगलिक हो, अगर आप ठान लो तो जग जीतो बेटा। अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ। बात ये नहीं है कि घर वाले सब कर देते हैं, लेकिन फिर भी खुद की आइडेंटिटी बनाओ। अब आपका समय सुधर गया है, इस अच्छे समय का फ़ायदा उठाओ। बहुत जल्दी नौकरी आपके हाथ में होगी बेटा। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना। ज्येष्ठा की शांति नहीं हुई हो तो वो ज़रूर करवा लेना, ठीक है बेटा। बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। चलिए बात करते हैं अंतिम 3 राशि, मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नौकरी व्यापार में दिन अच्छा रहेगा। साफ सुथरा काम करने का प्रयास कीजिएगा। पीठ पीछे किसी की बुराई मत करना। आज समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा अपने साथ रखो। जिसके पास अच्छा दिल होता, अच्छा दिमाग होता है, वो सफलता की सीढ़ी चढ़ता है।
आज दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को अनार के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आदतें हमें अपना गुलाम बना देती हैं, इसलिए आदतें भी सोच समझकर डालनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समाधान, कपूर आरती करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब आज के गुड लक टिप्स के बारे में। दोस्तों, क्या आपके विवाह में देरी हो रही है? बनते बनते बात बिगड़ जाती है। विवाह के पश्चात दाम्पत्य सुख में कमी हो रही है? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। दोस्तों, आज शिव दमनक जयंती मनाई जाएगी। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल वस्त्र धारण कीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर आसन पर बैठ जाइएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक जला लीजिएगा। दमनक नाम का एक पौधा आता है, वो उस पौधे के तने पर रोली से टीका लगाइएगा। उसकी जड़ में जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। महादेव का दूध से अभिषेक कीजिएगा। मिस्सी आटे की रोटी, तुअर दाल, चावल बनाइएगा। एक कटोरी चावल में घी भूरा रखकर देवी माँ को भोग लगाइएगा। एक कटोरी मीठे चावल कौवों को खाने के लिए दे दीजिएगा। ब्राह्मण जोड़े को घर बुलाकर भोजन करवाइएगा। क्या होगा? मिलेगा पूर्ण दाम्पत्य सुख, मिलेगा सुंदर सुयोग्य जीवन साथी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।